जैसे ही रानी ज़ारून से मदद मांगती है और कहती है कि मुझे अब इस लड़की का बुरा हश्र करना है तो तुम्हें ज़ारून मेरा साथ देना होगा। जिसको सुनकर ज़ारून साफ साफ कह देता है कि देखो, मैं किसी की ज़िंदगी में ऐसे अंधेरा नहीं डाल सकता। पता नहीं वो कितना प्यार करता है रिदा के साथ, जिसकी वजह से वो ये स्टेप ले रहा है। लेकिन तुम शायद इन चीज़ों को समझ नहीं रही। देखो, समझने वाली बात है और गौर से मेरी बात को समझो। ये सारा कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मैं किसी के लिए यानी कुछ भी बद्दुआ का बायस नहीं बन सकता हूँ। जिस पर रानी कहती है कि तुम्हें अपनी बहन से ज़्यादा खुशियाँ दूसरों की अजीज़ हैं। अब मुझे समझ आई कि तुम्हें फ़िज़ा ने भड़काया है मेरे खिलाफ़ और उसने सारी बातें कही हैं। लेकिन देखो, ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि हज़ारून को कहीं ना कहीं शक है इस बात का कि उसकी बहन ने कभी उसको उसकी तह तक नहीं जाने दिया। हमेशा इस बात को सराहा कि नहीं, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब इन बातों को सोचने का मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पुरानी बातें खुल गई तो मामला सारा सामने आ जाएगा। इसलिए वो हर चीज़ को चुप करवाने की कोशिश कर रही है। असल मामलात तो वहीं से ख़राब हुए थे, जहाँ पर रानी ने इन लोगों की ज़िंदगियों को अज़ाब बनाया। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। आप देखेंगे कि रानी जो है वो ज़ारून को फ़ोर्स कर रही है। जैसा ही वो नहीं मानेगा तो घर आकर फ़िज़ा से ये सारी बात कहेगी और फ़िज़ा ज़ारून को बताएगी कि भाभी सिर्फ़ और सिर्फ जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हरम सिर्फ सेजता निभाना चाहता है। इस बात को आगे करके मज़ीद बिगाड़ा जा रहा है। तो देखिए, आप किसी भी तरह इसकी बात का यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं हो सकती। मैंने तो इस चीज़ का निचोड़ निकाल लिया है। अगर हमें रिदा की ज़िंदगी को संवारना है तो हमें इस बात का स्टेप लेना ही होगा। है। इस राह पे जाती हूँ तो दूसरी राह मुझे परेशान करती है। रानी कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल ठीक कर रही हो और तुम्हें ऐसा ही करते रहना है। और आगे से भी याद रखना, जो कुछ मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, तुम्हें हू बहू वही करना है। और ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम इन बातों को, उन चालों को नहीं समझ पा रही हो कि ये चालें किस कदर तुम्हें नाकाम कर देंगी। और फ़िज़ा की बातों में तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि फ़िज़ा कभी तुम्हारा भला नहीं चाह सकती है। वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करती रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी होती रहेगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़िज़ा रिदा को कहती है कि तुम्हें आप अपनी ही मर्ज़ी करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो उसको भूल जाओ और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि ये सारी बातें अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। और ये लोग किसी भी तरह तरह से तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम्हें हमेशा गलत और बुला भला ही कहेंगे। मैं तो तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इन चीज़ों को समझ जाओ और मान जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। रानी बाबी तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती, और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तुम समझ लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये बातें तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, रानी की हर बात जो है उसकी सर आंखों पर बन जाती है और वो डर से भी कुछ उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात में कभी हामी नहीं भरेगी जो कुछ वो अरहम के साथ करने जा रही है, बल्कि उसका भाई ही इस बात के लिए तसल्ली बख्श जवाब नहीं देगा, क्योंकि पहले वो रिदा से ये सारे मामले पूछेगा और रिदा कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेगी और कहेगी चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। जिसकी वजह से ज़रून भी इस बात से पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि रानी ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ रिदा को मुलाजमा बनाकर रखने की तरकीब सोच रही है। इसके अलावा उसका और कोई भी जहन नहीं है। अरहम बार बार इस चीज़ का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहता है, उसे कोई भी गर्ज नहीं है किसी किस्म की। लेकिन उसकी माँ ये बात नहीं मान, लेकिन रिदा इस बात पर कायम है और कहती है कि नहीं, मेरा भाई इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा और मैं कभी अपने भाई के खिलाफ जाकर ये सब कुछ नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप देखेंगे कि रानी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए साकिब का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर देती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला चल रहे हैं और ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हो क्या गया है इन लोगों को।
मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रानी और फ़िज़ा को कहती है कि देखो फ़िज़ा, फ़िलहाल तो तुम उधर नहीं जा सकती। तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रही है ना, इस चीज़ को फ़िज़ा बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है। है जी, फ़िज़ा जो है वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो है, लेकिन फिर भी उसका दिल जो है मुतमिन नहीं हो रहा और वो कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ये खुशी बिल्कुल भी मुझे रास नहीं आने वाली है। आखिर मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो। रानी को कहती है कि आप कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अगर रिदा ऐसा चाहती है तो हम रिदा की मर्ज़ी ही सुनेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी फ़िलॉसफ़ी अंदर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप इन बातों को नहीं समझ पाएँगी। लेकिन रानी भी इस बात पर कायम हो चुकी है और कहती है कि नहीं, मैं ये काम हरगिज़ नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस तरीके से उन लोगों ने ज़लील किया है साकिब को, इस चीज़ की सज़ा तो उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। हालाँकि देखा जाए ये सारी कहानी इस रानी की शुरू करता ही है, क्योंकि रानी ने ही चोरी करके हर एक का दिमाग ख़राब किया था और आपस में सब लड़ाइयाँ भी इस औरत की वजह से ही डली हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है ये रिदा और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे किस तरफ जाना चाहिए। मैं इस तरफ जाती हूँ तो दूसरी राह मुझे परेशान करती है, इस राह पे जाती हूँ तो दूसरी राह मुझे परेशान करती है। रानी कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल ठीक कर रही हो और तुम्हें ऐसा ही करते रहना है। और आगे से भी याद रखना, जो कुछ मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, तुम्हें हूबहू वही करना है और ये बात तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम इन बातों को, उन चालों को नहीं समझ पा रही हो कि ये चालें किस कदर तुम्हें नाकाम कर देंगी। और फ़िज़ा की बातों में तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि फ़िज़ा कभी तुम्हारा भला नहीं चाह सकती है। वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करती रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी होती रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िज़ा रिदा को कहती है कि तुम्हें आप अपनी ही मर्ज़ी करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो उसको भूल जाओ और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि ये सारी बातें अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं और ये लोग किसी भी तरह तरह से तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम्हें हमेशा गलत और बुला भला ही कहेंगे। मैं तो तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इन चीज़ों को समझ जाओ और मान जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। रानी बावी तुम्हारी सगी कभी नहीं हो सकती और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तुम समझ लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा। ये बातें तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, रानी की हर बात जो है उसकी सर आंखों पर बन जाती है और वो डर से भी कुछ उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात में कभी हामी नहीं भरेगी जो कुछ वो अरहम के साथ करने जा रही है, बल्कि उसका भाई ही इस बात के लिए तसल्ली बख्श जवाब नहीं देगा, क्योंकि पहले वो रिदा से ये सारे मामले पूछेगा और रिदा कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेगी और कहेगी चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। जिसकी वजह से ज़रून भी इस बात से पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि रानी ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ रिदा को मुलाजमा बनाकर रखने